हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी खरत। अभी कई दिनों से इनफैक्ट मैंने Xiaomi का कोई भी डिवाइस एक्सटेंसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिव्यू नहीं किया है। Redmi को रिव्यू किए मेरे को अरसे हो गए हैं, बट सही मायने में अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दैट हैजंट रियली स्टॉप्ड मी फ्रॉम रिकमेंडिंग ये डिवाइस रिश्तेदारों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि Redmi के जो डिवाइसेस होते हैं वो आपको बढ़िया वैल्यू देते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स फॉर द मनी दैट यू पे फॉर दोज डिवाइसेस। अच्छे खासे फीचर्स, अच्छा परफॉर्मेंस, ये सभी कुछ आपको Redmi के डिवाइसेस पर मिलता है। और इसी प्रॉमिस के साथ इनफैक्ट Xiaomi ने अपना नया Redmi Note 14 Pro Plus लॉन्च किया है। फटाफट इसकी कीमतों के बारे में आपको बता दूं, 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसे आप बिल्कुल 30,000 में खरीद सकते हैं। 29,999 रुपीज़ इसकी कीमत है। अगर आपको थोड़ी और मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, 256 GB की स्टोरेज चाहिए, 8 GB की रैम वाला डिवाइस चाहिए, तो थोड़े 2,000 रुपये आपको ज़्यादा चुकाने होंगे। 31,999 रुपीज़ में आप इसे खरीद सकते हैं। एंड देन ये जो मेरे हाथों में है 12 GB की रैम वाला वेरिएंट, उसे आप 35,000 रुपए में खरीद सकते हैं। इस तरह की प्राइसेस के साथ कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। बट डज इट प्रॉमिस यू और गिव यू द वैल्यू दैट आई मेंशन? क्या आपको उतनी ही वैल्यू देगा जो पहले हम लोग ने Redmi के डिवाइसेस में देखी थी? चलिए इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं विद दिस रिव्यू। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एक तो एक बढ़िया से रेड कलर के डब्बे में ये डिवाइस आता है, जिसमें ये है 6.67 इंच का 3D कर्व डिस्प्ले वाला, एमोलेड डिस्प्ले वाला ये पर्टिकुलर डिवाइस। अभी एक डिस्टिंक्ट चीज आपको इस डिवाइस के बारे में बता दूं कि दिखने में, लुक एंड फील में बिल्कुल पिछले Redmi Note की तरह ही दिखता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक डिस्टिंक्ट कैमरा मॉड्यूल, इस तरह से स्क्वेरिश मॉड्यूल आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा, बट फील जो है ना इसकी काफ़ी प्रीमियम है। एक तो सबसे पहले जो हमारे पास ये कलर आया है वो है फैंटम पर्पल कलर। बिल्कुल एक लेदर फिनिश वाला आपको एहसास मिलता है एज सून एज यू टच दिस पर्टिकुलर डिवाइस। काफ़ी पकड़ने में मज़ा आ रहा है मुझे इस डिवाइस को। ब्यूटीफुल सॉलिड लुक एंड फील है। इसी के साथ साथ काफ़ी सॉलिड भी डिवाइस है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 इनफैक्ट इसे प्रोटेक्ट करता है, तो अगर नीचे गिर जाए तो आपको स्क्रैचेस, क्रैक्स वगैरह के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अभी सिंपल दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल उसके बगल में, एंड देन एक सिम कार्ड होल्डर। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देयर इज नथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैंने कहा, बिल्ड, लुक, फील में काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार और काफ़ी प्रीमियम लगता है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस। एंड देन नीचे की तरफ आपको एक डिस्टिंक्ट Redmi का लाइक ऑफ कोर्स Redmi का नाम नीचे की तरफ आएगा, एंड देन 5G लिखा हुआ उसके बगल में। अभी डिस्प्ले जो है ना वो 6.67 इंच का कर्व्ड 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पर मिलता है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है वो 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ओवरऑल डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन सिमिलर है, पिछले डिवाइस जैसे ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ बदली है। 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है, एंड दैट मेक्स द डिस्प्ले एक्सट्रीमली ब्राइट। व्यूइंग एंगल्स डिस्प्ले के काफ़ी शानदार है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करते हैं अपने डिवाइसेस पर, तो एक एडिशनल चीज़ आपको बता दूं, जो ऑडियो क्वालिटी है इस डिवाइस की वो काफ़ी शानदार है। बढ़िया ऑडियो आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जिसकी मदद से
बेझिझक आप इंस्टाग्राम रील्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, या फिर इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स आपके OTT प्लेटफॉर्म्स आराम से बगैर हेडफोन्स के घर पे आराम से सुन सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं अपना एंटरटेनमेंट। Now, in terms of performance and chipset, Snapdragon 7S Gen 3 SoC इस डिवाइस को पावर करता है। In terms of chipset, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं है, केपेबल चिपसेट है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल परफॉर्मेंस ड्रिवन चिपसेट आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ आपको बता दूं कि व्हेन आई ट्राइड स्विचिंग बिटवीन दी एप्स, फटाफट फोटो लेना, वीडियो कैप्चर करना, इसमें मैंने कोई भी इश्यूज, स्लोनेस, लैग स्टटर्स और डिलेस नहीं फेस किए। इसी के साथ साथ हीटिंग इश्यूज एटलीस्ट इनिशियल यूजेज में मैंने नहीं महसूस किए ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बट एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट मेरे पास रिव्यू के लिए आया है वो 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। प्रॉबेबली दीज फैक्टर्स ऑल्सो मेक स्लाइट बिट ऑफ अ डिफरेंस। अभी 30,000 रुपए से ऊपर वाले कैटेगरी के फोन में काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो कैमरा पर रहता है। तो इस डिवाइस का कैमरा तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन डिस्टिंक्टली स्टैंड आउट करता है। लेकिन कैमरा सेंसर्स कैसे हैं, लेंसेज कैसे हैं, तो सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का 800 लाइट हंटर कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा है। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड देन 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। टेलीफोटो कैमरा बहुत बढ़िया फोटोज लेता है। इनफैक्ट जो ओवरऑल कैमरा का परफॉर्मेंस है, ब्राइट विविड लाइट कंडीशंस में भी अच्छे से शैडोज को कैप्चर करना, इनफैक्ट सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, ब्यूटिफुली सेल्फीज को कैप्चर करता है। कई बार Xiaomi के डिवाइसेस में एक ओवर वॉश्ड आपके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफाइड पिक्चर्स एटलीस्ट पहले वाले डिवाइसेस में मैंने महसूस किए थे, वो उतने ज़्यादा नहीं आते। इनफैक्ट अलग अलग मोड्स में आप शफल करेंगे, द कैमरा विल डेफिनेटली लीव यू इम्प्रेस्ड। स्लाइटली अगर लो लाइट कंडीशंस में आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ मैंने देखी, हालांकि मैंने नाइट फोटोग्राफी इस डिवाइस के साथ नहीं करी है, लेकिन स्लाइट बिट लो लाइट कंडीशंस में अगर आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा नॉइज, थोड़े पिक्सेल्स, थोड़ा लैक ऑफ डिटेल आपको इससे खींचे गए इमेजेस में नजर आती है। बट अदरवाइज द कैमरा परफॉर्मेंस इज वेरी सॉलिड ऑन दिस डिवाइस। Now, in terms of बैटरी, 6200 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। भाई बैटरी है या पावर बैंक, आराम से मॉडरेट रेगुलर यूजेज के साथ आप 1.5 से 2 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। हाँ, थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड, क्योंकि पिछले साल के डिवाइस के साथ आपको 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता था। दैट हैज कम डाउन टू 90 वॉट, बट एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। द बैटरी इज गुड इनफ, आराम से आपको लास्ट करेगी इसकी बैटरी, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड 120 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 90 वॉट इज केपेबल इनफ टू चार्ज दिस पर्टिकुलर डिवाइस, तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। इस साल जो है सब 35,000 रुपीज़ वाले फ़ोन्स की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, और कई इनफैक्ट प्लेयर्स अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस द बोर्ड, उन्होंने अपने शानदार डिवाइसेस इस कैटेगरी में लॉन्च किए हैं। एंड दिस डिवाइस, Xiaomi का ये जो Redmi 14 Pro Plus है, दैट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एक तो सबसे पहले बढ़िया डिज़ाइन वाला फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ, मतलब जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस को IP रेटिंग मिलती है,
डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की, वो आपको इस डिवाइस पे मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन, मतलब सॉलिड डिवाइस, बढ़िया डिजाइन। जैसे मैंने कहा, ये जो लेदर फील बहुत ही बढ़िया लगती है। एक्सीलेंट बैटरी लाइफ, बहुत ही शानदार बैटरी लाइफ, काफी केपेबल परफॉर्मेंस वाला डिवाइस, एक अच्छा कैमरा मॉड्यूल, सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तो जैसे मैंने कहा था कि पुराने वाले Redmi के जो डिवाइसेस है वो एकदम अच्छे रेकमेंडेड डिवाइसेस होते थे फ्रॉम माय एंड टू माय फैमिली मेंबर्स टू माय फ्रेंड्स। डेफिनेटली दिस डिवाइस गोज अंडर माय रिकमेंडेशन। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है इफ़ यू वांट टू कंसिडर बाइंग अ डिवाइस इन 30 to 35,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। टिक्स ऑल द बॉक्सेस और एक बढ़िया ऑलराउंड डिवाइस है। बस एक ही चीज़, चिपसेट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट फिलहाल इन टर्म्स ऑफ यूजेज नो कंप्लेंट्स विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस।